अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ख़ास किस्म की रेमेडी। ये पेटल्स देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ही ख़ास कुछ बताने वाली हूँ। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्मियों में जो हमारी स्किन में रेडनेस हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, ठीक है, रैशेज़ हो जाते हैं, पसीने की वजह से हो जाते हैं, और कुछ लोगों की वैसे ही स्किन सेंसिटिव होती है और उनको भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उस सब से छुटकारा पाने के लिए मैं आज लाई हूँ एक ख़ास रेमेडी, जिसको मैं बनाऊँगी इन नीम के पत्तों से। जी बिल्कुल, सिर्फ़ एक ही चीज़ का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। आपको अपने पैसे ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करने पड़ेंगे। आपको महंगे महंगे पाउडर वगैरह परचेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस बाहर जाएं और इस तरह नीम के दरख्त से इसकी पेटल्स ले आएँ और यहाँ से बनाएं एक अपनी ख़ास किस्म की रेमेडी। ठीक हो गया। अगर हम बात करें नीम के पत्तों की, नीम के जो पत्ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है, ठीक है। इसके अलावा एंटी फ्लामेंट है। ये जो नीम के ग्रीन कलर के जो लीव्स हैं इनमें रिच सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो हमारी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करते हैं। और पसीने की वजह से जो हमारी स्किन के ऊपर रेड रेड छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं, इसके अलावा एलर्जी हो जाती है, ठीक है, स्किन की सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उस सब को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी स्किन के अंदर इरिटेशन होती है उसको ये रिमूव करता है, हमारी स्किन को कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, और ये जो है ये हमारी सेंसिटिव स्किन के ट्रीटमेंट के लिए लाजवाब अमल है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जैसे ये नीम के पत्ते हैं, हमने इसको इस तरीके से तोड़ लेना है, ठीक है। तोड़ने के बाद ये देखें जी, मैंने ये एक जगह खाली बनाई है, मैं इनको वहाँ पे कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। आपने ये वाली इसकी जो है ये वाली डंडी नहीं लेनी है, आपने सिर्फ इसकी पेटल्स लेनी हैं, ठीक है। और इसमें से आपने इस तरह एक एक करके आपने सारे पत्ते उतार लेने हैं, ठीक है। ये आपको नहायत सस्ता नुस्खा पड़ेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप इसको ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह जी अपनी बहन को ज़रूर दुआएं देंगे, क्योंकि इतना सस्ता नुस्खा आपको किसी ने नहीं बताना। इसमें हमने और कुछ भी मिक्स नहीं करना। बस अब मैं आपको इसको इससे रेमेडी बनाने का तरीका बताऊंगी, और साथ में बताऊंगी कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। जी ये पेटल्स ख़राब थी तो इसलिए मैंने इनको रिमूव कर दिया, ठीक है। इस तरह मैं ये सारी की सारी पेटल्स जो हैं इनको मैं सेपरेट कर लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी। जी आप लोग देख सकते हैं कि ये इतनी सारी टूट गई हैं, और कुछ ये मैं एक लीफ और तोड़ लेती हूँ, ठीक है। और फिर मैं बताती हूँ कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। जी इसके लिए अब मैंने एक लिया है अपने पास ये वाला हमाम दस्ता, जिसके अंदर इसको मैं बनाऊँगी। आपकी ज़ुबान में पता नहीं इसको क्या कहते होंगे, लेकिन इसको पंजाबी में कुंडी डंडा भी कहते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे जी, ये जो हमारी नीम है जो हमने तोड़ी है वो हम इस तरह से इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, आपने एक ख़ास बात का ख्याल रखना है कि आपने ये जो नीम के पत्ते हैं इनको लेके आपने धो के थोड़े से खुश्क कर लेने हैं, फिर आपने इनको इस तरह से पीसना है। उसकी रीज़न ये है कि ये दरख्त के ऊपर लगे होते हैं, हवा से बहुत सारी मिट्टी और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़र्रात हैं वो अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और फिर वो हमारी स्किन को नुकसान भी दे सकते हैं, तो आपने इसको इस तरह से आपने पीसना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये नहीं पीस रहे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी मेथड से जिससे मैं कर रही हूँ, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पीस रही हूँ, वक्तन फ़वक्तन मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरह एक बाउल लिया है और एक स्पून, और मैं इस सब को साफ़ करके इसके अंदर डालने वाली हूँ, ठीक है। और आपको मैं दिखाऊंगी इसका जो जूस निकला है वही हमारा बेहतरीन
रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। और आपने इस नीम को भी फेंकना नहीं है, आपने इस नीम के साथ मसाज करना है। ये जिस मेथड से मैंने किया है, क्योंकि इसका सारा जो अर्क निकल आया है, यही आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन है। जिन लोगों की स्किन बर्न हो जाती है इचिंग की वजह से, ठीक है, चाहे वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हों या हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा हो, ठीक है, आपने इसको लगाना ज़रूर है, ठीक है। अब देखें, ये इस तरह का कुछ टेक्सचर है, आप देख सकते हैं कि इसका इस तरह से जूस निकल चुका है नीम का, ठीक है। ये कड़वा है, इसलिए ये एंटीबैक्टीरियल है और ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करेगा और बेहतरीन किस्म के हमें रिज़ल्ट्स देगा। आपने इसको अप्लाई किस तरह से करना है, जिस तरह मैंने ये अपना हैंड लिया है और इस तरह से ये देखें, इसको मैं निचोड़ूंगी। आप चाहें तो आप स्टेन भी कर लें, लेकिन मुझे स्टेन करके ज़्यादा मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो मैं इसको इसी तरह ही अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करती हूँ, ठीक है। और ऐसे गोल गोल सर्कल्स में मैं इनका मसाज करती हूँ और इसके जूस को अच्छे तरीके से स्किन के अंदर मैं एब्ज़ॉर्ब कर देती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, इससे आपको एक बेनिफिट और मिलेगा कि जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एंड शाइनी हो जाएगी, ठीक है। आपके हर किस्म का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एक्नी ख़त्म हो जाएगी, स्किन की रेडनेस ख़त्म हो जाएगी और आप अपनी बहन को दुआएं देंगी जिन्होंने आपको इतना सस्ता और इतना अच्छा नुस्खा दे दिया है। अब आप जितनी भी इस तरह की क्रीम्स परचेज़ करते हैं उनको गुड बाय कहें, वो कीजिए, अपनी बहन को अब इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा।